नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। हर रोज की तरह टॉप 20 प्रश्नों नॉलेजोमीटर के कुछ प्रश्नों के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे। कुछ पंक्तियों के साथ प्रारंभ करेंगे और उस नॉलेजोमीटर के प्रश्न जिसका जवाब आप हर रोज मेरे पूछने के साथ देते हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर जिनको नहीं पता रहता है, हर वीडियो के लास्ट में हम उसका जवाब आपको बताते हैं। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। अपने विचारों के महत्व को समझें क्योंकि विचार जो है जिंदगी की दिशा तय करती है। आप जो थॉट्स अपना बनाते हैं उस थॉट्स को समझें, उस पर विचार करें क्योंकि आपके ही विचार, आपके जो थॉट्स हैं वही आपके जीवन के डायरेक्शन को निर्धारित करेगी। प्रारंभ करते हैं नॉलेजोमीटर के प्रश्न के साथ। चलिए आज का प्रश्न आपके सामने रखता हूं। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य या देश के साथ लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है सो किस देश के साथ, राज्य नहीं किस देश के साथ लगती है, यानी हमारे भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उसमें सर्वाधिक जो है सीमा, सबसे लंबा सीमा भारत का किस देश के साथ है। दूसरा, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे में अवस्थित हैं। भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे में अवस्थित हैं। और तीसरा, भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण कौन सी लाइन करती है? किस रेखा को भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा मानी जाती है? ये सारे प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूं ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का चर्चा हम आपके साथ करते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और राइट डाउन भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कौन सी लाइन करती है? यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली जो रेखा है, यानी आर्टिफिशियल जो लाइन है, वो उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, और नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको देंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया था पाकिस्तान और श्रीलंका में। कहां किया गया था? ये पाकिस्तान का मैप है झंडा का और वो श्रीलंका का है। 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो पाकिस्तान आंसर होगा पाकिस्तान और श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है? हमने कई बार इस प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं, इस प्रश्नों के उत्तर आपके सामने साझा किया हमने और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आने वाले सारे जेलों के नाम बदलकर उन जेलों के नाम को सुधार गृह रख दिया है। जेलों का नाम उन्होंने बदला और इसका नाम सुधार गृह, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? यानी एक ऐसा कानून, अगर आप धर्म में परिवर्तन करते हैं, अपना धर्म बदलकर कोई और धर्म रखते हैं, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, यानी उस कानून को खत्म करेगा, समाप्त करेगा। आप अपना धर्मांतरण कर सकते हैं और आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक का राज्य सरकार ही अभी जो है धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगी। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है अभी हाल ही में हमारे इतिहासकार, ये महान इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं और इनका नाम है रामचंद्र गुहा। क्या नाम है? इन्होंने ही हाल में एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमने डिस्कशन कर दिया था पिछले भी क्लास में, आंसर होगा पाकिस्तान। हाल ही में कहां स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? ये हैरिस पार्क अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? और भारत के प्रधानमंत्री के वहां पे दौरा के समय ही इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इस हैरिस पार्क के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं
वो लगभग भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल के लोग अत्यधिक वहां पे बसे हुए हैं, इस कारण से उस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? चलिए, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो भारत में खेला जाता है, क्रिकेट से संबंधित एक लीग है जो भारत में खेला जाता है, और इस लीग में कई देशों के महान खिलाड़ी आके खेलते हैं। और इसमें जो है इसका खिताब 2023 का खिताब जिस टीम ने जीता है उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, और उसने ही इसका खिताब जीता है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज किया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज करने वाला राज्य जो है उसका नाम तेलंगाना है। क्या नाम है? तेलंगाना अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री JDY। देख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY से बोला जाता है, और इसके 100% अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले राज्य का नाम तेलंगाना है। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तीसरा खेलो इंडिया, फिर से समझ लीजिए, खेलो इंडिया जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल पे इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका तीसरा इसका सेशन जो है, तीसरा गेम जो है, मतलब तीसरी बार जो खेला गया है उसे उत्तर प्रदेश में खेला गया है। इसे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रूप में कहाँ खेला गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य का पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है, भारत का ही एक राज्य है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली वही है जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पहले पूर्व जो है सो कैप्टन रह चुके हैं। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है, ये पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, और यही सौरभ गांगुली को त्रिपुरा का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल जो है जैव विविधता दिवस है, ठीक है, आपको जो इकोसिस्टम से संबंधित होता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। लिखा देख लीजिए, विश्व जैव विविधता दिवस, और कब मनाया जाता है? मई 22 को। कब मनाया जाता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? ये देख लीजिए, टेनिस एक गेम है, ये टेनिस का ही गेम था, लेकिन इसे ग्रैंड स्लैम में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हम फिर से बोल देते हैं, ग्रैंड स्लैम 4 ही हैं: ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन। लेकिन ये जो इटालियन है, इटालियन जो ओपन है, इसे ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं किया गया है, और इसमें इसे जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है डेनियल मेदवादेव। क्या नाम है? डेनियल मेदवादेव। उन्होंने ही इसे जीता है, और ये खिलाड़ी ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? देव। क्या इंग्लैंड के होंगे या रशियन होंगे? इसी दो में से किसी एक कंट्री के ये हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे भारतीय सेना का नए मास्टर जनरल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप सिंह औजला को ही भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, और यही है वो औजला, यहाँ लिखा हुआ है, इनका नाम है अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे नया कानून, तो आपको पता होगा अभी जो पूर्व कानून मंत्री थे उनका नाम था किरण रिजिजू। क्या नाम था? उनके स्थान पर नए जिन्हें कानून मंत्री के रूप में बनाया गया है उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है? अर्जुन राम सकता है, याद रखिएगा। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको याद होगा कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, और कांग्रेस वहां पे जीत के आई थी। कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस जीती थी। और ये जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ लिए हैं, जिनका नाम सिद्धारमैया है, वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा?
किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में मनाए जाने का फैसला जिस देश ने किया है उसका नाम नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू है, जो भारत का एक उत्तरी जो है सो पड़ोसी देश है। ठीक है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने, हमने अभी आपको पीछे डिस्कशन कराया होगा, मेरा पीछे वाला एक वीडियो देखिएगा जो स्पेस से संबंधित वीडियो है, स्पेस स्टेशन से संबंधित मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में 2030 तक स्पेस स्टेशन के अलावे चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना जिस देश ने बनाई है उसका नाम चाइना है। क्या नाम है? की राजधानी बीजिंग है ना। तो चीन ने यह योजना बनाई है। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 अभियान की शुरुआत अभी आरबीआई ने की है। किसने की है? इसे भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत के सबसे प्रमुख बैंक माने जाते हैं। इन बैंक, बाकी भारत के जितने भी बैंक हैं इसी के अंदर काम करते हैं, और इसका नाम है आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? तो सांची किस राज्य में अवस्थित है? उसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? तो सांची एक ऐसा शहर बन गया है जिसको सोलर शहर बोला गया है। सौर शहर यानी सोलर शहर। यहाँ पर लगभग जितने भी जो एनर्जी और रोशनी और बाकी जो काम चलते हैं उसमें सोलर सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए इस शहर को सोलर शहर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मैं पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और जहां पर खेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया गया है वही आदित्यनाथ, वही उत्तर प्रदेश है जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण वहां पे करवाया गया है। चलिए, नॉलेजोमीटर के आज के सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, तो पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों के आंसर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, राज्य की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? देख लीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे देश की भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये राज्य नहीं देश की बात कीजिए, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश होगा। जब भारत के मैप में जब जाइएगा आप, इसके उत्तर पश्चिम में जाइएगा, इधर यहाँ पे जब आप जाइएगा तो ये जो देश है यही बांग्लादेश है, यही आपको बांग्लादेश है। और इसी चूंकि भारत इधर भी है और इस साइड भी है, इसलिए पूरी ये सीमा जो है ये पूरी सीमा भारत से लगती है। अर्थात भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा जिस देश से लगती है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश, है ना। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो आंसर होगा 9। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र की सीमा के आसपास अवस्थित हैं। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो आंसर क्या होगा? 9। भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो इसका नाम होगा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा करती है? तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण करती है, जिस सीमा का निर्धारण करती है उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली जो रेखा है उसको डुरंड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर हेनरी डुरंड ने ही इसका निर्धारण किया था, इस कारण से इसका नाम डुरंड लाइन रखा गया। क्या रखा गया? मुझे उम्मीद है आज के जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्न आज तो काफी बेहतर थे, काफी अच्छे थे। चलिए, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ, टॉप 20 प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।